कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। शनिवार 3 जनवरी को पार्टी ने 5 अहम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। इन स्क्रीनिंग कमेटियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी उम्मीदवारों का चयन, यानी कौन नेता चुनावी मैदान में उतरेगा और किस सीट से इसका खाका यहीं तैयार होगा। इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा चर्चा में है एक नाम, प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को पार्टी ने एक नई और अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें असम स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह पहला मौका है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी की कमान दी गई है। असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस वहां किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। इस फैसले की आधिकारिक जानकारी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अन्य राज्यों की बात करें तो केरल की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री को सौंपी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की कमान टी.एस. सिंह देव संभालेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए बी.के. हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी करती क्या है। दरअसल यही कमेटी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करती है। किस नेता की इलाके में पकड़ कितनी मजबूत है, जीतने की संभावना क्या है, जनता के बीच उसकी छवि कैसी है, इन सभी पहलुओं का आकलन किया जाता है। इसके बाद तैयार लिस्ट को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाता है, जहां अंतिम मुहर लगती है। कुल मिलाकर साफ है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले होमवर्क शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों के चयन में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। हालांकि लगातार प्रियंका गांधी की जो छवि है वो लोगों को पसंद आ रही है। चाहे बांग्लादेशी हिंदू को लेकर जब उन्होंने संसद में मुद्दा बनाया था और प्रियंका गांधी अक्सर नेहरू के बात को लेकर जब सरकार बात करती है तो उन्होंने कहा कि नेहरू अब चले गए हैं, अब आप बात करिए जो यहाँ के जरूरी मुद्दे हैं। कुछ ऐसे भाषणों के बाद भी प्रियंका गांधी को लोग बेहद पसंद करने लगे थे और उनकी लोकप्रियता अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि अब असम में प्रियंका गांधी को कमान सौंप दी गई है। तो इस तरह से अब कांग्रेस ने अपना होमवर्क कर लिया है। वहां बीजेपी भी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल केंद्र का विषय बना है बीजेपी के लिए। वहां पर ममता बनर्जी कई सालों से कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं और बीजेपी बंगाल में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों का खाका प्रस्तुत कर दिया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। 4-5 स्टेट का चुनाव होने वाला है, तमिलनाडु का, फिर असम का, वेस्ट बंगाल का, केरला का। तो अभी हमारा जो सिस्टम होता है प्रदेश इलेक्शन कमेटी होता है, वहां से जो भी नाम सुना जाएगा नॉमिनेशन के लिए सरासर एक पैनल होता है और ये पैनल को स्क्रीनिंग कमेटी फिर छानबीन करते हैं किसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, किसको देने से अच्छी तरीका से लड़ सकते हैं। सो ये सब के लिए एक कमेटी बनता है और हमारा असम का कमेटी का नेतृत्व AICC के जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी करेंगे। ये नोटिफिकेशन कल पब्लिश हुआ है। तो हम तो ऐसे ही प्रियंका जी के यहाँ पे बहुत आदर है, पहले भी कैंपेन कर चुका है, उनको काफ़ी जानकारी है असम के बारे में और इससे हमारा अच्छा होगा कि हम लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। हम प्रियंका जी को स्वागत करते हैं और उनकी नेतृत्व में आगे का कार्रवाई, इलेक्शन प्रोसेस, कैंपेनिंग सब कुछ करने का उम्मीद रखते हैं। सर, बीजेपी दावा कर रहा है कि 26 में
वो बीजेपी आसानी से एनडीए का सरकार बनेगी। ये बिल्कुल यही कोशिश है कि आसानी से वो लोग को सरकार बनाने का मौका मिले, और इसीलिए ये अभी आसाम का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना चाहते हैं। अभी फिलहाल गुवाहाटी जैसे मेट्रोपॉलिटन, द फर्स्ट सिटी, द प्रीमियर गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, इसी में अभी गुवाहाटी में हाईकोर्ट का 100 मीटर का पास वाला इलाका में जो बाहर का आदमी को यहाँ का लोकल आदमी का घर में दिखा के वोटर तालिका का गड़बड़ी एसआर का अंदर किया गया है। अभी ये मालूम हुआ है, एक हाउस नंबर 44 मोहम्मद तैयबुल्ला रोड हाईकोर्ट का एकदम बाजू में है, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हाईकोर्ट। तो वहां का एक घर में 4 आदमी का जगह एडिशनल 4 हिंदी भाषी लोग को वहां वोटर तालिका में अभी ड्राफ्ट जो निकले हैं अभी फिलहाल 1 सप्ताह पहले, उसमें डाला गया है। उसी तरह हाउस नंबर 15 ये काजी नकीब का मकान है, इसमें 2 है उन हस्बैंड एंड वाइफ, उनका साथ एडिशनल 3 बिना किसी को बता के उनका घर में डाला गया। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बीजेपी का जिस तरह का सिग्नल उसी तरह से डांस करते हैं, इसने बीजेपी को जिताने के लिए किया है। ये सब हम लोग बहुत देख रहे हैं। कहीं कहीं अभी मेरा एरिया में ही 0 हाउस होल्ड में किसी को दिया गया है। तो ये सब बहुत गड़बड़ी होने वाला है और हम इसका ऊपर नजर रख रहे हैं। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है।